राजघराने के मुखिया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में शाही अंदाज देखने को मिला, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया थंडरबर्ड रॉयल विंटेज कार ड्राइव करते नजर आए। सिंधिया को कार चलाते देख उनके समर्थक रोमांचित हो गए। वहीं सिंधिया ने भी शाही अंदाज में समर्थकों को हाथ का इशारा कर उनका अभिवादन किया। आपको बता दें, थंडरबर्ड बहुत एंटीक कार है और देश के चुनिंदा राजघरानों में से एक सिंधिया राजघराने के पास आज भी सुरक्षित और संरक्षित है। तो अपनी विंटेज कार लेकर निकले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जो कार है ये बड़ी खास कार है। ये थंडरबर्ड रॉयल विंटेज कार है और अपनी एंटीक कार लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले। ड्राइव भी खुद ही कर रहे हैं। सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया तो उन्होंने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और शाही अंदाज में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं अपनी एंटीक कार के साथ। नीमच शहर जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि मामला सिटी थाना क्षेत्र के रेवली देवली गांव के पास का है, जहां बीती रात सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। तो जानकारी के हिसाब से युवक बीती शाम अपने घर से मनासा की ओर एक कार्यक्रम में गया था। लौटते समय रात में करीब 11 बजे रेवली देवली के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है रीवा के लोगों के लिए। बड़ी खबर, रीवा से दिल्ली के लिए फ्लाइट को मंजूरी मिल गई है। रीवा से इंदौर होकर नवी मुंबई को भी यह फ्लाइट जाएगी। विंटर शेड्यूल में फ्लाइट का जिक्र है। इंदौर से 12 शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजाम किया गया है। जल्द ही रीवा से 72 सीटर प्लेन उड़ेंगे। रीवा जल्द पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु से जुड़ जाएगा। कनेक्टिंग ये फ्लाइट्स रहेंगी। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, रीवा के लिए बड़ी खबर है। और विंध्य को ये बड़ी सौगात, रीवा से दिल्ली के लिए फ्लाइट को मंजूरी मिल गई है। रीवा से इंदौर होकर नवी मुंबई को भी फ्लाइट जाएगी। विंटर शेड्यूल में फ्लाइट का जिक्र है। इंदौर से 12 शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, जिसमें जल्द रीवा से भी 72 सीटर प्लेन उड़ेंगे। रीवा जल्द पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ेगा। अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस प्रकार के डेस्टिनेशन से रीवा सीधे यहाँ लोग टिकट कटाएंगे सीधे बेंगलुरु का। यहाँ ATR 72 से जाएंगे इंदौर और फिर इनका बैगेज वगैरह यहीं पर सब बुक हो जाएगा और सीधे टिकट बोर्डिंग पास भी उनको यहीं मिल जाएगा और वो इंदौर में पहुँचेंगे और कनेक्टिंग फ्लाइटें उनको वहाँ से मिलेंगी। तो कुल मिला के रीवा से इंदौर चलना मतलब रीवा को पूरे देश से जुड़ जाना है। कितनी बड़ी सौगात है ये रीवा के लिए, पहली बार इतनी बड़ी। रीवा को मैंने कहा था कि विकास के पंख लग जाएंगे जिस दिन। नवरात्रि के 9 दिन में देवास के माता टेकरी मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया। शनिवार को नवरात्र में टेकरी पर आए चढ़ावे की गिनती की गई। इस दौरान 24 दान पेटियां खोली गई। दान पेटियों में जेवर, सिक्कों के अलावा चिट्ठियों के साथ साथ विदेशी करेंसी भी मिली है। देवास, 2 देवियों का वास इस शहर का नाम है देवास। देवास में टेकरी पर विश्व प्रसिद्ध है मां चामुंडा और तुल्जा भवानी का मंदिर। शारदीय नवरात्रियों के आज 12 दिन बाद देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के आदेश पर यहाँ पर कलेक्टर के आदेश पर यहाँ पर दान पेटियों को खोला गया। इसमें 28 से अधिक दान पेटी खोले। देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी गणना चल रही है। ये सिक्कों की गणना चल रही है और यहाँ बात करें तो यहाँ पर करीब पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर, जो टेकरी के जो कर्मचारी उनको लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रभारी तहसीलदार साहब हैं। सर बताएं सर, किस तरह से आज मां चामुंडा के मंदिर की आपने कितनी पेटियां खोली हैं तो क्या क्या आया है? शारदीय नवरात्रि के लगभग 12 दिन बाद आज हमने कलेक्टर महोदय के आदेश से गणना प्रारंभ की है, जिसमें चामुंडा माता और माता तुलजा भवानी के सामने जो हमारी दान पेटी रखी, लगभग 24 दान पेटियों को हमने 180 से अधिक कर्मचारियों के माध्यम से गणना करवाई, जिसमें बैंक QR कोड के माध्यम से हमें 5,40,000 रुपये और रसीद कट्टे के माध्यम से 3,61,000 रुपये और दोनों पेटी में जो सिक्के और नोट के माध्यम से 43,91,000 रुपये की राशि, ऐसे इस तरह से कुल 52,92,000 रुपये की राशि हमें प्राप्त हुई। इसके अलावा दान पेटियों में
कुछ हमें छत्र प्राप्त हुए रसीद कट्टे के माध्यम से, सोने चांदी के छत्र, सोने के मंगलसूत्र, पायल, पायजेब, इस तरह की चीज़ें, स्वास्थ्य, इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई। देखिए, माँ के भक्तों ने दान ही नहीं दिया, बल्कि हम बात करें माँ के भक्तों ने माँ की अर्जी इन पत्रों के द्वारा लगाई गई है, जिसमें एक पत्र में लिखा है, माँ विधायक और सांसदों को सत्य बुद्धि दें, वो अच्छे काम कराएं। और एक पत्र में लिखा है, माँ मैं अधिकारी बन जाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना। किसी ने लव मैरिज की बात करी है, तो किसी ने साफ तौर से, देखिए किस तरह से एनडीटी अपने दर्शकों को दिखा रही है। मेरे कैमरा सहयोगियों से बोलूंगा, देखिए किस तरह से लिखा है उसने, महोदय सांसद, विधायक, महापौर जैसे नेताओं को बुद्धि दे ताकि मेरे शहर का विकास हो सके। ये माँ के भक्तों की अर्जी थी, जो उन्होंने अपनी माँ के समक्ष रखी एक पत्र लिखकर। क्या माँ उन नेताओं को अब सद्बुद्धि देगी? मेरे कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।